लड़ाई सीतापुर की उस सम्मान की है जो सीतापुर लोकसभा को अभी तक नहीं मिला है। ट्रामा सेंटर सीतापुर का बना खड़ा है, क्या वो चालू है? मैं अभी गया था जल्दी उस ट्रामा सेंटर में, मात्र 6 लोग थे मौजूद वहां पर जी। वो पत्र ही लिखते रहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में सिर्फ पत्र लिखने से काम चलेगा साहब? राम मंदिर वो थोड़ी बनवा रहे हैं, ये क्या इतना भ्रम पाला गया है? राम मंदिर वो कहाँ बनवा रहे हैं? राम मंदिर बनना कोर्ट के आदेश से और सरकारी पैसे से या लोगों के चंदे से, लोगों से बनना है, वो थोड़ी बनवा रहे हैं। हाँ, उसका ध्वज उन्होंने उठा लिया कि हम बनवा रहे हैं। सर, आप जिस तरह से हमलावर हैं भाजपा पर और आप अपने समाजवादी की तारीफ कर रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया, वो अलग बात है। आपने कराया है, मैं मानता हूँ इस बात को कि आपने वो पुल बनवाया, आपकी सरकार में बना है। फिर भी आप अपने विकास के बारे में जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे? जनता आपके पाले में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बुनियादी बातों पर बात कर रहे हैं जी। बहुत जरूरी है। बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे भैया हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चल के देखो ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे ही। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नफीस अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जनपद सीतापुर से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म अवध प्रांत की सबसे बड़ी स्टेट महमूदाबाद अवध में सन 1982 में हुआ था। दिग्विजय सिंह देव संघर्ष का मार्ग अपनाते हुए जनेश्वर प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना मार्गदर्शक मानते हुए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव व उनके सुपुत्र सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के मार्गदर्शन में वो छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए थे और उन्होंने सन 2002 में समाजवादी पार्टी की प्रथम सदस्यता समाजवादी सिपाही के रूप में ग्रहण की थी और जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करने लगे थे, जिसके बदौलत युवा शिक्षित संघर्षशील बालक बहुत ही कम समय में दिग्विजय सिंह देव के नाम से जनता में लोकप्रिय हो गया। दिग्विजय सिंह देव बहुत ही कम उम्र में अपने संघर्षों के दम पर सीतापुर ही नहीं पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बना डाली। उनके संघर्ष, त्याग और समर्पण को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह देव आज भी आगे की तरफ अग्रसर हैं। उन्होंने संघर्ष और जन समस्याओं के लिए आंदोलन करने का मार्ग चुना। इसके लिए उन्हें यातनाएं भी सहनी पड़ी और उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो विचलित नहीं हुए और आज भी सदैव जनमानस के हितों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए खड़े रहते हैं। और अब दिग्विजय सिंह देव सीतापुर लोकसभा से टिकट के दावेदार हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे अपने न्यूज़ 9 लाइव टीवी पर अवसर दिया बात रखने का। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर समाजवादी पार्टी आप पर विश्वास जताती है और आपको टिकट देती है, सीतापुर लोकसभा से आपको प्रत्याशी बनाती है, तो किस तरह से भाजपा प्रत्याशी से मुकाबला करेंगे? देखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है। लड़ाई सीतापुर की उस सम्मान की है जो सीतापुर लोकसभा को अभी तक नहीं मिला है। हम तंबौर में बैठे हुए हैं। तंबौर से आपको अगर सीतापुर जाना हो तो यहाँ से लहरपुर, लहरपुर से फिर सीतापुर, इस 60-70 किलोमीटर की दूरी में। और अगर आप तंबौर से लखनऊ की तरफ बढ़ें तो यहाँ से रेउसा और रेउसा से महमूदाबाद, यानी इधर भी 60-70 किलोमीटर की दूरी में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कोई ऐसी स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था नहीं है जिससे इस गांजर के नदी के किनारे के लोग रात के 1 बजे 2 बजे अगर कोई उन्हें आवश्यकता पड़े या कोई ऐसी दिक्कत हो तो जो CSC PSC उनके हाल आप जानते ही हैं। लेकिन एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, उस मेडिकल कॉलेज को बनाए जाने की आवश्यकता है, वहीं डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, वहीं ITI की आवश्यकता है, वहीं पॉलिटेक्निक की आवश्यकता है। बहुत सारी बुनियादी बातें हैं जो सीतापुर की लोकसभा के क्षेत्र से गायब है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि सीतापुर लोकसभा में खासकर हम नौजवानों के साथ चुनाव में जाना चाह रहे हैं। नौजवानों को वो सम्मान, इस गांजर के वो लाल जो बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी आज भी रोजगार के अभाव में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप चले जाओ सीतापुर से लखनऊ तो आपको बड़ी संख्या में इसी गांजर के लोग, इसी रेउसा के, इसी लहरपुर के, इसी तंबौर के, इसी रामपुर मथुरा के लोग आपको लखनऊ में मजदूरी करते मिल जाएंगे। अच्छे अच्छे नौजवान अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी उनके पास रोजगार ना होने के कारण वहाँ मजदूरी करने पर आमादा हैं, मजदूरी करने पर मजबूर हैं।
ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिस लड़ाई को हम चाहते हैं कि हम जब प्रत्याशी के रूप में आए तो इस लड़ाई को, रोजगार की लड़ाई को लड़ें और उस सम्मान को वापस दिलाने का काम करें जो हमारे क्षेत्र का है। और दूसरी जो तीसरी सबसे बड़ी बात है, हमारी खासकर जो हमारी बहनें हैं, क्या उनके एजुकेशन के लिए कोई बात हो रही है क्या? उनकी शिक्षा के लिए कोई बात हो रही है क्या? सीतापुर में एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज बन के खड़ा हुआ है सरकारी, पर वो चालू नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया हुआ है। उसके अलावा आप रेवसा चले जाओ, आप बिस्वा चले जाओ, आप महमूदाबाद चले जाओ, आप तंबौर चले जाओ, क्या गर्ल्स के लिए कोई डिग्री कॉलेज है क्या जो इस गर्ल्स के लिए सरकारी डिग्री कॉलेज जो पढ़ाई पढ़ सके? जब हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ा है, इतना गरीब है, इतना विकसित मतलब शिक्षा के रूप में विकसित नहीं है, तब क्या यहाँ के हमारी बच्चियों की जो सपना देख रही हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनने का, पायलट बनने का, डीएम कलेक्टर बनने का, क्या उनकी शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या उनके लिए विद्यालय, उनके लिए डिग्री कॉलेज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं अपनी बहनों की, अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए भी जरूर रूप से काम करना चाहूंगा कि कम से कम हमारे गांव घर की बेटियां कच्चे मकानों, कच्चे घरों से, झोपड़ी और कच्चे दीवारों से भी निकलकर देश में इस हमारे सीतापुर लोकसभा का नाम रोशन करें। इस तरह की तमाम बुनियादी बातों को लेकर हम सीतापुर की लोकसभा के चुनाव में जाएंगे। लेकिन सर, अभी आप डिग्री कॉलेज की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेकर के बात कर रहे थे, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे बात कर रहे थे। वो अलग बात है कि इस वक्त आपकी सरकार नहीं है, लेकिन इससे पहले आपकी ही सरकार थी। क्या उस सरकार में आपका दायित्व नहीं बनता था कि आप यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाएं और स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं लाएं? नहीं, ठीक बात है, क्यों नहीं दायित्व बनता था? आप पता करो, क्या ट्रामा सेंटर सीतापुर का बना खड़ा है? क्या वो चालू है? मैं अभी गया था जल्दी उस ट्रामा सेंटर में, मात्र 6 लोग थे मौजूद वहां पर। 6 लोगों का स्टाफ, 50 लोगों के स्टाफ के बजाय 6 लोगों का स्टाफ। इतना बढ़िया ट्रामा सेंटर बन सकता था, कई लोगों की जानें बन सके, जो बना हुआ ट्रामा सेंटर वो चल सकता था, कितने लोगों की जानें बच सकती थी। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि समाजवादी पार्टी सरकार का है, सिर्फ इसलिए नहीं चलाया जा रहा कि उस पर पत्थर अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो है आपके सीतापुर में ही बताइए, महिलाओं वो बच्चियों का डिग्री कॉलेज बनकर खड़ा हुआ, उसे नहीं चलाया जा रहा। क्यों नहीं चलाया जा रहा? क्योंकि वो समाजवादी पार्टी की सरकार का बना हुआ है, अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया गया हुआ है, इसलिए उसे नहीं चलाया जा रहा है। बहुत सारे विद्यालय भी अभी अपूर्ण है और बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर आने वाले समय में आप दोबारा आपसे हम खातिब होंगे तो वो लिस्ट हम आपको देंगे कि कौन से कॉलेज नहीं चलाए जा रहे हैं। लहरपुर में भी नहीं चल रहा है। सर, तंबौर और लहरपुर में रोडवेज बस स्टैंड की आवश्यकता है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समाजवादी पार्टी की जो सरकार पिछले 5 साल की थी, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बड़े काम किए जी। आप देखो, जो रोड सिधौली से लेकर इस तंबौर तक आ रही है, ये रोड समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई। जो रोड बिस्वा से होते हुए बहराइच जा रही है, ये रोड समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। उतना बड़ा जो है पुल हमारा जो बना, वो क्या मामूली पुल था? इतना लंबा पुल, उस पुल को बनाने का काम हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। चलहरी घाट का क्या मामूली पुल था? अरे उस पार के लोग उस पार रिश्ता नहीं ले जाते थे और सीतापुर की सीमाएं इसी नदी के किनारे आके बंद हो जाती थी। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में तो वहाँ के मौजूदा महेंद्र सिंह झीन बाबू जी विधायक थे, और जिस तंबौर में बैठा हूँ उस तंबौर के गांजर के गांधी मुख्तार अनीस साहब के द्वारा सबसे पहले इस चलहरी घाट के पुल की लड़ाई शुरू की गई थी, और इस लड़ाई को पूरा करने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया और इतना लंबा पुल बनाकर दिया जिससे आज गांजर और बहराइच और अन्य जिलों से सीधा सीधा जुड़ गया है। तो ये काम किया है। रही रोडवेज की बात, भारतीय जनता पार्टी की तो अब 6-7 6 साल की सरकार हो रही, 7 साल की सरकार हो रही है, उसके बाद केंद्र में 10 साल पूरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उसने क्या एक ढेले का भी काम किया है? क्या रोडवेज जो हमारे समय में चलाई जा रही थी, हमारे समय तंबौर से बसें चल रही थी। सर, लहरपुर विधानसभा में आपके पार्टी के विधायक हैं। नहीं, विधायक होना अलग बात है। विधायक की निधि कितनी है? विधायक की निधि कितनी है? विधायक की निधि 2.5 करोड़ रुपए, क्या होगा उसमें? लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के टाइम आप ही लोग ये मुद्दे रखते हैं और मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद में अपने बैठ जाते हैं। देखिए, मैं ठीक बात कह रहे हैं कि चुनाव के समय ये मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन मुद्दे उठाने के साथ साथ किसी ने काम किया हो तो समाजवादी पार्टी की सरकार है। मैं कह तो रहा हूं
जो सड़क आप देख रहे होंगे तंबौर से, चाहे आप लहरपुर चले जाइए, चाहे तंबौर से रेउसा चले जाइए, चाहे आप चलहरी घाट का पुल ले लीजिए, चाहे रेउसा से बिस्वा चले जाइए, बिस्वा से जो मथुआ चौराहे पर आके मिलती उस रोड पे चले जाइए। ये जो भी काम आपको दिखाई दे रहा है ये समाजवादी पार्टी की सरकार का काम है। यहाँ समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए आपको स्कूल कॉलेजेस दिखेंगे, समाजवादी पार्टी के द्वारा बनाए गए पावर हाउसेस दिखेंगे, समाजवादी पार्टी के काम ही आपको दिखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, हम तो मुद्दा कह रहे हैं लेकिन उस मुद्दे पर काम करके आते हैं। भारतीय जनता पार्टी बता दे उसने कौन सा ढेला फोड़ा हुआ है, कौन सा ईंटा पत्थर रखा हुआ है, कौन। सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने पत्र लिखा था परिवहन विभाग को। वो पत्र ही लिखते रहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में सिर्फ पत्र लिखने से काम चलेगा साहब? प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। अगर पत्र लिखने से प्रयास कर रहा है तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो हमने 20-25 पर पत्र लिख रखे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर आप सांसद बनते तो आप क्या करेंगे? अगर डबल इंजन की सरकार होगी, केंद्र में भी हमारी सरकार होगी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, तो पत्र नहीं लिखना है, बजट पास कराना चाहिए, बजट काम करना चाहिए। भाई केंद्र में आप बैठे हुए, प्रदेश में बैठे हुए, आपको क्या चाहिए? आपको और कौन सा अलादीन का चिराग चाहते हैं आप? लेकिन अब तो तंबोर कस्बे के जो मतदाता हैं, जो लोग हैं, वो ऑफ कैमरे पे अब ये बताते हैं कि जो रोडवेज बस स्टैंड के लिए जगह यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे, उसके बाद ही मतदान करेंगे हम। देखिए बहुत सारे मुद्दे हैं। रोडवेज बस स्टैंड क्यों? रामपुर मथुरा में स्टैंड बना हुआ है क्या? सिर्फ यहाँ की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये समाजवादी का गढ़ रहा है, शुरुआत से समाजवादी का गढ़ रहा है। समाजवादी का गढ़ रहा है तंबौर में। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे, देखिए हमें अवसर मिला था काम करने का। पहले हमने सड़कों पर काम किया, हम अब आगे हमारे स्टेप और जो बुनियादी जरूरतें थे उन पर काम करने की। हम आप चले जाओ इधर, क्या CSC हमने रेउसा की नहीं बनाई क्या? यहाँ नहीं बनाया? देखिए हम काम स्टेप बाय स्टेप हमें मौका मिलता। अभी तो बिल्कुल बिगड़ा हुआ ढांचा मिला था, उस ढांचे को सुधारने का काम किया, विकसित करने का काम किया। हमें अगले 5 साल और मिलते तो ये जो काम छूटे हुए हैं, जो बचे हुए हैं, ये काम हम समाजवादी पार्टी की सरकार करती। अब दुर्भाग्यवश पार्टी आ गई बाबा जी की, सरकार आ गई उनकी। तो बाबा जी कह तो रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। बाबा जी का सबका साथ तो किसका विकास आज तक तो हमें नहीं दिखाई दिया भाई साहब। हमें तो नहीं दिखाया किसका साथ और किसका विकास है। झांसी में भर्ती होती है, पिछड़ों के नाम लिस्ट में नहीं है किसी भी प्रोफेसर के, ऐसा क्यों है? दलितों के नाम क्यों नहीं है? गोरखपुर में जो है शिक्षकों की भर्ती होती है, प्रोफेसरों की भर्ती होती है, उसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। तो किसका साथ किसका विकास? ये उन्हीं का साथ उन्हीं का विकास। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि उनको अपने लोगों को भरना है। उनके कौन लोग हैं? जो दलित नहीं है, जो अल्पसंख्यक नहीं है, जो पिछड़े नहीं है। राम मंदिर तो बनवा रहे हैं। राम मंदिर वो थोड़ी बनवा रहे हैं, ये क्या इतना भ्रम पाला गया है? राम मंदिर वो कहाँ बनवा रहे हैं? राम मंदिर बनना है कोर्ट के आदेश से और सरकारी पैसे से या लोगों के चंदे से, लोगों से बनना है, वो थोड़ी बनवा रहे हैं। हाँ, उसका ध्वज उन्होंने उठा लिया कि हम बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। तमाम शंकराचार्य उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी अब अधूरा है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारे भगवान श्री राम का मंदिर जल्दीबाजी किस बात की है कि 22 तारीख को ही हो जाए? रामनवमी का शुभ अवसर होता है, रामनवमी के अवसर पर इसको किया जाता है, दुनिया भर में मनाई जाती है रामनवमी, उस दिन मना लेते। खैर अलग विषय है। राम मंदिर वो नहीं बना रहे, राम मंदिर उत्तर प्रदेश की जनता बना रही। उन्होंने हर गरीब से गरीब व्यक्ति ने चंदा दिया, पैसा दिया है। जो दिन में 100 रुपये कमा रहा है उसने भी 10 रुपये, 500 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दिया है। तो ये मंदिर वो नहीं बना रहे हैं, ये मंदिर बना रहे हैं हमारी उत्तर प्रदेश की जनता। ये गरीब मजदूर जनता, ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनता का श्रेय ना लेके हम बना रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता बना रही है। उत्तर प्रदेश के लोग अपने पैसे से, चंदे से बना रहे हैं। लहरपुर और तंबोर में खेल मैदान की आवश्यकता है। अगर आप सांसद बनते हैं तो इस पर आपका क्या कदम होगा? देखिए मैं भी आज एक कार्यक्रम में आया हुआ था जिसमें खेलों का आयोजन किया गया था। वैसे आमूनन क्रिकेट का बहुत प्रचलन है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ कबड्डी जैसे भी खेल का आयोजन हो रहा था, कुश्ती जैसे भी खेलों का आयोजन होना चाहिए। और भी बहुत सारे खेलों में हमारा बहुत अच्छा स्कोप है, हम बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं, पर उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या उसके लिए प्रॉपर संसाधन नहीं है। इसके लिए ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही, तंबौर या रेउसा या इस बीच में एक बड़ा स्टेडियम होना चाहिए और उस स्टेडियम के माध्यम से उन सभी खेलों के लिए लोगों को आकर्षित करना चाहिए जो आगे चलकर उनका भविष्य या प्रोफेशन भी बन सकता है। प्रोफेशन के तौर पे भी वो स्पोर्ट्स को ले सकते हैं और खेल के तमाम कोटों से नौकरियां मिलती हैं। तो खेल को बढ़ाने के लिए ये जरूर एक अच्छा कदम होना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में जहां इकाना स्टेडियम जैसे स्टेडियम बनाया और
और हॉकी का इंटरनेशनल मीट कराई, तो ये उनका बड़ा अच्छा रुख था। अब आने वाले समय में जब हमारी सरकार होगी या हम सांसद बनेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि खेल पर विशेष ध्यान दिया जाए और अच्छे आयोजन किए जाए, जिससे गाँव की जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो निकल कर आगे आए और भविष्य में देश में हमारे देश गांजर का नाम रोशन कर सके। सर, आप जिस तरह से हमलावर हैं भाजपा पर और आप अपने समाजवादी की तारीफ कर रहे हैं कि हमने ये कराया वो कराया, वो अलग बात है, आपने कराया है, मैं मानता हूं इस बात को कि आपने वो पुल बनवाया है, आपकी सरकार में बना है, फिर भी आप अपने विकास के बारे में जनता को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? जनता आपके पाले में क्यों नहीं आ रही है? देखिए, जनता हमारे पाले में है, आप बात समझिए, जनता का भरपूर सहयोग मिला है और जनता हमारे साथ है। हाँ, जनता को किसी भ्रम में रखा जाता है और जनता हमारी बहुत सीधी है। इस जनता ने बहुत आशीर्वाद प्यार दिया है। जनता हो सकता हो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ऐसी बातों में छल जाती है जिसकी बाद में उन्हें समझ में आती है कि अरे ये गलती हमसे हो गई। ठीक है, ऐसा समय आता है कभी कभी कि जनता किसी और भावनाओं में बह जाती है, लेकिन बुनियादी जरूरतों पर तो बात होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। बुनियादी बातों पर, रोजगार पे बात करनी पड़ेगी, महंगाई पे बात करनी पड़ेगी, दलितों पिछड़ों के सम्मान की बात करनी पड़ेगी, अल्पसंख्यक के सम्मान की बात करनी पड़ेगी। इस देश में क्या पिछड़ा होना, क्या दलित होना, क्या अल्पसंख्यक होना गुनाह है क्या? क्या सिर्फ किसी जात में पैदा होने को लेकर आप उसका अपमान करेंगे क्या? क्या किसी धर्म में पैदा होने को लेकर उसे गालियां देंगे क्या आप? ये जो होना है, ये हमारे देश का लोकतंत्र नहीं है, ये देश हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे देश की पहचान दुनिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के रूप में है। तो ये पहचान कब कायम होगी? जब ऐसी विचारधारा के लोग होंगे। जिस बारूद के ढेर पर समाज को ढकेला जा रहा है, आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित होगा ये समझ के बाहर है। और जब अच्छी विचारधारा के लोग, सबका सम्मान करने वाले लोग, जाति और धर्म के नाम पर न लड़ाने वाले लोग बैठेंगे, तभी देश का विकास हो सकता है। सर, अगला प्रश्न मेरा यह है कि सीतापुर जिले के कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर मुसाफिर खाने की आवश्यकता है, अगर आप सांसद बनते हैं तो उस पर आपका क्या कदम होगा? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतनी बुनियादी बातों पर बात कर रहे हैं जी। बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे मुसाफिर खाने की आप बात कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति किसी कस्बे में पहुंचता है और सही समय पर साधन ना मिलने पर अब वो कहाँ भटके जी। तो ऐसे समय पर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर वो रुक सके। तो वो जो मुसाफिर यात्री घर जिसे आप कह रहे हैं, मुसाफिर खाने की बात कर रहे हैं, वो होना बड़े आवश्यक है। और इन बुनियादी बातों पर हम आने वाले समय में बिल्कुल प्रयास करेंगे। और अपनी लोकसभा में अगर मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने मौका दिया, नौजवानों ने मौका दिया, बहनों ने मौका दिया, तो हम इन चीज़ों पर काम करेंगे जिससे आने वाले भविष्य में वो तकलीफें ना झेल पाएं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा ऐसा चुनावी लॉलीपॉप हो जिस तरह से विधानसभा चुनाव के टाइम आपके विधायक अनिल वर्मा, हमारे ही एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि तंबोर में रोडवेज बस स्टैंड बनवाएंगे, जैसे ही हम विधायक बन के आएंगे रोडवेज बस स्टैंड बनवाएंगे, जिस पर हमने पलट कर ये सवाल किया था कि आपका ये आश्वासन है कि आप बता रहे बनेगा, तो उन्होंने कहा था डायरेक्ट कि बनेगा, मैं जो कह देता हूँ वो करता हूँ, बनेगा। देखिए, हमारे विधायक जी ने जो बात कही, मैं उनसे अपने आप को संबद्ध करता हूँ। विधायक जी ने जो बात कही बिल्कुल उन्होंने भविष्य से कही होगी कि हमारी सरकार बनेगी और हम उस बस अड्डे का निर्माण कराएंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ों का पैसा विधायक अपनी विधायक निधि से नहीं दे सकता है। उसके लिए सरकारों से ग्रांट आती है, सरकारों से पैसा आता है, वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से जब पैसा आता है तभी उनका निर्माण उस विभाग से हो सकता है। हमारी सरकार है नहीं, हमारी सरकार में सिर्फ विधायक जी विधायक बने तो उनके पास जितनी सीमित संसाधन है उसी में काम कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न उन पर बनता है जो मौजूदा सांसद हैं, जो मौजूदा डबल इंजन सरकार के वो हैं, मुखिया हैं, डबल इंजन सरकार चलाने वाले लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? आखिर उनका भी तो कोई उत्तरदायित्व है कि सिर्फ जो है पार्टी के फोरम पर चुनाव लड़कर और जो भी उनका वक्तव्य है वो देते रहते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं, लच्छेदार बातें करते हैं, लेकिन काम नहीं करते। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगातार काम कर रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं, पहले से बिगड़े हुए काम को सुधारने में समय लगेगा। अरे भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चल के देखो ना। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी बात मान लो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे ही, पर आप चल के देखो। आपने शिक्षा का नाम लिया, कहाँ है डिग्री कॉलेज? दिखाइए, कितनी महंगी फीस है। अगर सरकारी डिग्री कॉलेज होता
आज तंबौर में तो बताइए यहाँ के बच्चों को कितनी दूर जाते हैं, यहाँ से कितनी दूर है महमूदाबाद, वहाँ एक सरकारी डिग्री कॉलेज है। फिर वहाँ से निकल जाइए सीतापुर 80 किलोमीटर दूर, तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज है। इन गांजर का बच्चों का क्या, यहाँ से आप चले जाओ सेवता, रेउसा, लहरपुर, बीच में कोई इस 60-70 किलोमीटर की रेडियस में कोई डिग्री कॉलेज है? यही शिक्षा का हाल है, एक ईंट रखी गई। आप कहने का मतलब जब डबल इंजन की सरकार हो, हम देखिए आप बात समझिए जी, हम नेता जरूर है, मुद्दे जरूर उठाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। पैसा या तो केंद्र सरकार देगी या राज्य सरकार देगी। कभी कभी ये होता है केंद्र सरकार मौजूदा राज्य सरकार की उलट होती है, तो बहुत सारे फंडों में दिक्कत आती है, या दोनों वनमस के तहत तो नहीं देना चाहते पैसा। लेकिन जब केंद्र में सरकार आपकी, प्रदेश में सरकार आपकी, तब राह किसकी तक रहे हैं, तब तो आप काम कर सकते हैं। अरे एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज BA BSc कहीं चलवा देते तो बड़ी बात थी। हमारी सरकार में देखिए जड़ोरा में एक बना था, हमारे आश्रम पद्धति पे स्कूल बना है, बहुत सारे स्कूल बनाए गए। सरकारी डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। 5 साल के 10 साल के सांसद जी हो गए हैं, फिलहाल इस टर्म में तो हो ही गए ना सरकार में मोदी जी के, 10 साल उनका हो गया है, 6-7 साल इस सरकार के हो रहे हैं, बन जाता है एक डिग्री कॉलेज। कहीं वही शिलान्यासी हो जाता तो हम मान लेते कुछ हो गया, या कहीं पेपर टीवी या आपके माध्यम से पता लगता कि सुनने में आ जाता कान में कि गांजर में डिग्री कॉलेज बनाया जाएगा सरकारी। वो लगातार सीतापुर जिले को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। अब भगवान जाने भैया किसको बेहतर बनाने के प्रयासरत है, वो तो जनता बताएगी, हमारी क्यों मान रहे हो, हमारी ना मानो, जनता से पूछो। मैग ले लो, चले जाओ भैया गांव, तो नहीं पूछ लो लोगों से कि कौन बेहतर बन रहा है, आपको साफ साफ पता हो जाएगा। मैं तो बुनियादी बात कर रहा हूँ, अभी इंजीनियरिंग की बात, कॉलेज की बात ही नहीं कर रहा, पैरामेडिकल की बात ही नहीं कर रहा, मैनेजमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं अदर कोर्सेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, उनके सब्जेक्ट का डिग्री कॉलेज तो बन नहीं पा रहा है। और क्या हम बातें आगे कहें, सुरक्षा का हाल क्या है, स्वास्थ्य का हाल क्या है, शिक्षा का हाल क्या है, आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। मैं कितनी भी बार कहूं, कितनी भी बात दोहराऊं, तो आपको लगेगा कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात ना मानिए, आप माइक उठाइएगा, निकल जाइएगा 4 गांव दूर, जरा पूछिएगा भैया डिग्री कॉलेज है क्या, कहीं बता देंगे आप लोग, हमारी क्यों माने आप। चलिए आखिरी बात, हमारे चैनल के माध्यम से सीतापुर वासियों के लिए कोई संदेश। देखिए, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अब कम से कम सीतापुर लोकसभा के लोगों को ये सोचना और समझना चाहिए कि आप जिस लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं वहाँ एक सांसद भी होता है। बहुत सारे लोग अपने सांसद को देखे नहीं होंगे, पूछ लीजिएगा, घूम जाइएगा गांव में। इसीलिए कहता हूँ मेरी ना मानिए, जाइए जी। आप सीतापुर के लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को उनकी आवाज़, उनका दुख दर्द, उनकी पीड़ा, यहाँ की माताओं बहनों की पीड़ा, यहाँ के नौजवानों की पीड़ा, यहाँ रोजगार का दर्द, यहाँ महंगाई का दर्द, यहाँ स्वास्थ्य के बुरे हाल, स्वास्थ्य और चिकित्सा के बुरे हाल का जो व्यवस्था है उसका दर्द, इन सभी दर्द को कौन उठाएगा। क्या कभी संसद में आपने सीतापुर लोकसभा की आवाज़ सुनी? क्या इसकी दर्द कहती कभी किसी आपने वीडियो देखी? क्या कभी आपने सुना होगा कि सीतापुर समस्या की आवाज़ उठाई गई? पत्र तो लिखा जा रहा है, पत्र भगवान जाने किसने लिखा, किसको लिख दिया और कहाँ गया। लेकिन कम से कम जब लोकसभा चलती, पार्लियामेंट चलता, तो कभी आप हक हकूक के लिए लड़ते दिखाई दिए? नहीं, आप बस राम सहारे आ रहे हैं और राम सहारे बन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीतापुर की जनता से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ की माताओं बहनों से, और निवेदन करना चाहता हूँ कि अब राजनीति को वो रुख दीजिए जो गरीब मजदूर किसान की बात कर सके, नौजवान की बात कर सके, छात्राओं की बात कर सके, बहनों की बात कर सके, महिलाओं की बात कर सके। उस महिला की पीड़ा जो रात में अगर वो गर्भवती हो और रात की 1:30 बजे जो पीड़ा अगर उठ जाए, तो जो एम्बुलेंस बंद पड़ी है उसकी बात कौन करेगा? वो महिला जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है उसकी शिक्षा की बात कौन करेगा? वो महिला जो चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख के कुछ नौकरी पा जाए, उसकी बात कौन करेगा? ये बात कौन उठाएगा संसद में? ये कौन करेगा कि गांजर के साथ यह अन्याय हो रहा है? ये कौन बात करेगा यह इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक नहीं है? ये बात कौन उठाएगा? ये आवाज बनाने के लिए हम इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं और अपनी खासकर सीतापुर की जनता से निवेदन करते हैं कि ये आवाज़ अब आपकी उठनी चाहिए, और ये आवाज़ अब नौजवान मिलकर उठाएंगे, किसान मिलकर उठाएंगे, दलित मिलकर उठाएंगे, पिछड़े मिलकर उठाएंगे, अल्पसंख्यक मिलकर उठाएंगे। हम सब मिलकर उठाएंगे इस आवाज़ को कि संसद की मेजों पर लोगों को सुनना पड़ेगा, संसद के अंदर ये सुनना पड़ेगा कि हमारे गांजर के साथ ये उपेक्षा की जा रही है।
तो ये हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सीतापुर लोकसभा के भावी प्रत्याशी दिग्विजय सिंह देव जी थे, जो अपना पक्ष रख रहे थे और सीतापुर के जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हें बता रहे थे, और सांसद बनने के बाद किस तरह से उनका इस क्षेत्र के लिए प्रयास रहेगा ये बता रहे थे, जिसे आप सभी ने बखूबी सुना। फिलहाल के लिए आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शिबू 7 के साथ मैं नफीस अहमद, टीम न्यूज़ 9 लाइव टीवी सीतापुर।